नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी परीक्षा 2021 से संबंधित कुछ तथ्य को हम लोग इसमें जानेंगे। इसके अंतर्गत जो है अभी कुछ ही समय में रिजल्ट आने वाला है। इस मंथ के लास्ट तक आ जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे सभी जोन का कट ऑफ तो पहले ही देख चुके हैं। इसके अंतर्गत अभी हम लोग अहमदाबाद का कट ऑफ देखेंगे। अहमदाबाद के कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में किन लोगों को सीबीटी की टू के तैयारी में लग जाना चाहिए, यह भी हम लोग देखेंगे। क्या 30 मार्क्स जो रो मार्क्स आ रहा है उन लोगों का भी हो सकता है क्या, इसमें भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एनटीपीसी 2016 और 2019 का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि 2016 में जो वैकेंसी था टोटल 14,023 था, और यहाँ पे वैकेंसी जो है वह 35,277 है। टोटल स्टूडेंट जो है भाग लिए थे 92 लाख, और यहाँ पे जो है 1,26,00,000 जो है भाग लिए हैं। टोटल अटेंडेंस जो था यहाँ पे लगभग 60% था, यानी कि 56 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पे भाग लिया था। यहाँ पे टोटल अटेंडेंस जो है 45%, यानी कि 56 लाख लोग ने ही भाग लिया है। कंपटीशन पर सीट जो है यहाँ पे 400 है, और यहाँ पे कंपटीशन पर सीट जो है वह लगभग 350 के करीब में है। टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट जो होंगे वह 2,80,000 होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल क्वालिफाइड जो होंगे वह 7 लाख के करीब में होंगे। 7,05,540 मतलब क्वालिफाई होंगे सीबीटी 2 में। इस तरह से कंपटीशन पर सीट जो यहाँ पे है वह 20 है। यहाँ पे कंपटीशन पर सीट जो है वह 8 है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो अभी 2019 में जो है 2016 की अपेक्षा में कंपटीशन थोड़ा सा कम है, और कटअप भी कम जाने के चांसेज है। चूँकि नॉर्मलाइजेशन उस समय भी हुआ था, तो इस समय भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन सीट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस हिसाब से जो है कि कटअप जो है कम जाने के चांसेज हैं। उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग अहमदाबाद जोन का कटअप कितना जाएगा। तो अहमदाबाद जोन में 2016 में जो कटअप गया था वह यूआर कैटेगरी का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यह कटअप था 72.86 था, और ओबीसी का जो कटअप था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 64.91 था। ईबीसी कैंडिडेट तो उस समय थे नहीं। एससी कैंडिडेट का जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कटअप था वह था 57.23, और एसटी कैंडिडेट का जो था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कटअप जो था वह 48.1 था। तो उसी तरह से इंटर लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, और उसमें भी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कटअप जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक एवरेज इंटर लेवल का कटअप हम लोग देखते हैं 2021 के मार्क्स के अनुसार। तो यह भी नॉर्मलाइजेशन मार्क के बाद में होगा। 60 से 62 नंबर जिनके भी आ रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, उनका निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी में 56 से 58 नंबर जिनके भी आएंगे उनका जो है सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 54 से 56 नंबर जिनके भी आ रहे होंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनका निश्चित रूप से होगा। एससी कैंडिडेट में 48 से 50, और एसटी कैंडिडेट का 42 से 44। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रो मार्क को अगर आप मिलाइएगा तो रो मार्क कम से कम 10 से 12 नंबर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। 5 से लेकर 25 नंबर के बीच में जो है नंबर बढ़ सकता है, वह शिफ्ट पे और स्टूडेंट ने कितना गलती किया है, पेपर का मतलब कि कितना हार्ड शिफ्ट में है या लो शिफ्ट में है, तो इस तरह से सभी डिपेंड करेगा। तो निश्चित रूप से 5 नंबर से लेकर 25 नंबर तक नंबर बढ़ सकते हैं। तो आप मिला सकते हैं कि यदि आपका रो मार्क यदि 30 मार्क भी बन रहे हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए, तो निश्चित रूप से आपको सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी और ओबीसी के लिए यदि आपका रो मार्क 40 नंबर प्लस बन रहे हैं तो आपको सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए। और यूआर कैटेगरी के अंतर्गत यदि 45 मार्क यदि आपके बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए। अब ग्रेजुएशन का देख लेते हैं, ग्रेजुएशन का कितना कट ऑफ जाना चाहिए। तो जिनका भी यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 58 से 60 नंबर आ रहा है तो उनका होने का चांसेज है। फिर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 52 से 54 आ रहा है तो उनका होने का चांसेज है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत यदि 50 से 52 नंबर है तो उनका भी होने का चांसेज है। और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत यदि 46 से 48 नंबर है तो उनका भी होने का चांसेज है। और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत यदि 38 से 40 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से होने के चांसेज हैं। तो यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, यदि एवरेज देखा जाए तो अभी आप लोगों ने आंसर की जांच किया होगा, तो आंसर की के बाद में यदि आपके नंबर एवरेज यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत यदि आपके 40 से 45 के बीच में बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए। ओबीसी के लिए 40 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 नंबर, यूआर कैटेगरी के लिए 45 नंबर यदि रो मार्क आपको बन रहे हैं
तो आपको तैयारी करना चाहिए। SC/ST के अंतर्गत यदि आपके मार्क्स 30+ है तो निश्चित रूप से आपको तैयारी करना चाहिए। उसी तरह से PW कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 30 मार्क्स आप मान लीजिए। तो जिनके भी मार्क्स इस तरह से आ रहे हैं तो CBT2 का तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि CBT2 जैसे ही रिजल्ट निकलेगा उसके 25 से 30 दिन के अंदर में ये लोग कंडक्ट करा लेंगे एग्ज़ाम, तो उस समय टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से प्रिपरेशन तैयारी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इस तरह से आपको ऑल दी बेस्ट। चैनल को देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।